आ रही है। ठीक, थैंक यू। हाँ, जहाँ तक सर मेरा जॉब का सवाल है, मैं टीचर ट्रेनर हैं हम, और डाइट जो है वो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग्स एंड जो होती हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ट्रेनिंग्स होती हैं, मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। एक्चुअली प्रथम के साथ हमारी वाबस्तगी बड़ी पुरानी है, और अब गुरुशाला में भी हमारा योगदान रहा है। जहाँ तक मल्टीग्रेड टीचर्स की बात कर रहे हैं, ये चीज़ें हमने खुद फेस की हैं, क्योंकि हमारा तो इन सब टीचर्स के साथ डायरेक्ट हमारा लेना देना होता है। और साथ में ये भी बता दूं कि डायरेक्ट में स्टूडेंट्स के साथ हम अटैच नहीं होते हैं, हम इनडायरेक्टली वी रीच टू द। मांग ली इमीडिएटली, तो हमारे पास टीचर एक ही है, अब इतनी एनरोलमेंट को संभाले कैसे वो, ये चीज है सर। थैंक यू। बिल्कुल सर। तो कहीं ना कहीं नॉन एकेडमिक चैलेंजेस जो जैसा आपने बताया कि अगर वो थोड़ा सा अगर उसको पे अगर ध्यान दिया जाए तो आप इसके हिसाब से मल्टीग्रेड टीचिंग जो है वो काफी और मतलब स्मूथ हो सकती है और इजी से हो सकती है। जहां तक मुझे लगता है कि जैसा आपने बताया भी सर कि गवर्नमेंट टीचर्स जो है वो मल्टीग्रेड टीचिंग जो है वो करते आए हैं और उनको इसकी आदत भी है। तो कहीं ना कहीं अभी जैसे हम इम्पैक्ट की बात कर रहे थे कि क्या इम्पैक्ट रहा, तो कहीं ना कहीं अभी जैसा हमने सभी से जो चर्चा करी उसके हिसाब से कि रिसोर्स शेयरिंग जो है वो कहीं ना कहीं वो काफी इम्प्रूव होता है बच्चों के अंदर। कंपटीशन जो है या ऑफ टास्क बिहेवियर जो है उसको कहीं ना कहीं जो है वो बच्चों के बीच में वो थोड़ा कम होता है। एक ही क्लास में बैठने से जो एक कहीं ना कहीं एक होता है कि कॉम्पिटिटिव भावना जो होती है कि मुझे इससे आगे निकलना है, मुझे ये करना है, शायद वो कहीं ना कहीं जो है हम देखते हैं कि वो कम है। और बच्चों का भी जो है एक लेवल से जैसे अगर जैसे मैम ने एग्जांपल दिया था कि फिफ्थ क्लास का बच्चा जो है वो फर्स्ट क्लास के बच्चे की मदद कर सकता है, तो एक तरह से वो पीयर लर्निंग जो है उस पे काफी अच्छा इम्पैक्ट रहा है और एक दूसरे की मदद करने की जो भावना है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की जो है, और कहीं ना कहीं एक तरह से पेरेंटिंग इन द सेंस की क्लास के अंदर है और एक ओनरशिप जो है बच्चों के अंदर, जो बड़ी क्लासेस में बच्चे हैं उनको उनके अंदर एक ओनरशिप जो है वो ज्यादा रहती है कि वो अपने से जो देखा जाएगा फिफ्थ क्लास के बच्चे हैं तो उनको फोर्थ क्लास के लिए या थर्ड क्लास के जो बच्चे हैं उनको सिखाने के प्रति जो है उनकी ओनरशिप जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो थे वो अभी जैसे आप लोगों ने ही हमारे साथ शेयर करे। अगर हम आगे बढ़े कि व्हाट आर द चैलेंजेस दैट ए टीचर व्हाट आर द चैलेंजेस दैट ए टीचर फेस व्हाइल टीचिंग मल्टीग्रेड स्टूडेंट्स। तो कहीं ना कहीं हमने चैलेंजेस के बारे में अभी काफी डिस्कस भी किया था, बट फिर भी थोड़ा सा इसके ऊपर जो है और अभी हम चाहेंगे कि आप अपने पॉइंट्स जो है वो रखें। और ज्योति मैम से हम शुरू करना चाहेंगे इस पॉइंट के ऊपर कि उनको क्या लगता है कि क्या क्या चैलेंजेस जो है उनको लगता है कि टीचर्स जो है फेस कर रहे हैं, बात अगर हम करें मल्टीग्रेड टीचिंग की अगर हम बात करें तो। सर चैलेंजेस में हम कह सकते हैं कि जैसे मल्टीग्रेड टीचिंग है, सर टफ तो है ये काम, लेकिन इतना भी टफ नहीं है क्योंकि जो टीचर्स हैं वो रिसोर्सफुल है कि वो अपनी टीचिंग को मैनेज कर सकता है। टीचिंग यहाँ पे टफ नहीं है, बट इन एडिशन जो अलग काम इनको पड़ जाते हैं टीचर्स को, फॉर एग्जांपल अगर हम मिड डे मील की बात करते हैं सर, तो ये जो एडिशनल काम टीचर्स को दिए जाते हैं इसके कारण ये टीचिंग थोड़ा सा चैलेंज लगती है। तो दूसरा सर लैंग्वेज को लेके मैं बात करूंगी कि जैसे अगर मैं जम्मू के जैसे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करती हूँ, हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं यहाँ पे जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तो वो डोगरी जो हमारी लैंग्वेज है उसे वो अच्छे से समझता है, इवन ही अंडरस्टैंड्स और लिखता भी है उसे। तो लेकिन टीचर के लिए प्रॉब्लम तब बन जाती है क्योंकि इन स्कूल्स में डोगरी बोलने वाले बच्चे समझने वाले इन्हीं के साथ साथ हमारे स्कूल्स में बाहर के स्टेट्स के भी बच्चे होते हैं यहाँ पे, जैसे बिहार से होते हैं, एमपी से होते हैं, यूपी से होते हैं। तो टीचर के लिए एक लैंग्वेज भी यहाँ पे एक चैलेंज बन जाता है कि जब हमें मल्टीग्रेड टीचिंग क्लासेस लेनी है तो उसको कौन सा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसको अपनाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो दो चैलेंज हैं ये काफी मतलब इनके कारण प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है टीचर्स को। जी, तो कहीं ना कहीं एक लैंग्वेज बैरियर जो है वो अगर हम जैसे अभी हमने बात भी करी थी नॉन एकेडमिक चैलेंजेस को अगर हम हटा भी दें तो एक जो लैंग्वेज बैरियर है वो मेरे ख्याल से जो आप कहना चाहती हैं कि लैंग्वेज बैरियर जो है वो रहता है मल्टीग्रेड टीचिंग की चैलेंजेस की अगर हम बात करें। अगर हम संगीता मैम आपसे जानना चाहें कि आपके हिसाब से कौन कौन से चैलेंजेस जो है वो टीचर्स के लिए रहते हैं मल्टीग्रेड टीचिंग की, तो अगर आप कुछ पॉइंट शेयर कर पाए। संगीता मैम आपको आवाज आ रही है मेरी? सॉरी सर, बीच में नहीं आ रही थी, प्लीज रिपीट द हाँ क्वेश्चन।
तो मैम जैसा कि अभी ज्योति मैम ने अभी डिस्कस किया हमारे साथ कि नॉन एकेडमिक चैलेंजेस की अगर हम बात करें कि अगर टीचर्स जो हैं नॉन एकेडमिक कामों में बिजी हैं, उसके अलावा जैसे मैम ने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया कि लैंग्वेज बैरियर जो है वो काफी रहता है बच्चों के लिए, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें या और भी अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अलग अलग राज्यों से बच्चे जो हैं वो आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कश्मीर में बिहार के बच्चे हैं या उत्तर प्रदेश के या और कहीं किसी राज्य से बच्चे आ रहे हैं, तो उनको लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, किस तरह से क्योंकि टेक्स्ट बुक जो है उसकी लैंग्वेज की अगर हम बात करें या इंस्ट्रक्शन देने का जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज बैरियर कहीं ना कहीं होता है अगर हम बात करें मल्टीग्रेड टीचिंग में। तो इसके अलावा आपको क्या लगता है कि और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं टीचर्स के लिए मल्टीग्रेड टीचिंग की अगर हम बात करें मैम?